बेसिकली मैं वो जो अपने काम से अलावा जो अलग काम जो करता हूँ वो तब करता हूँ जैसे कोई समस्या मेरे सामने आती है। अगर बहुजन मीडिया के लोग मुझे किसी भी तरह का कोई प्रपोजल बना के देंगे कि सर हमारी ये मांग है, इसको आपको उठाना चाहिए, क्योंकि मैं तो मीडिया का काम नहीं करता हूँ, बिल्कुल मुझे तो नहीं पता उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जब तक वो मेरे सामने कोई मांग नहीं रखेंगे, मुझे कोई बात नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने कई कॉन्क्लेव देखे हैं आपके होते हैं बहुजन मीडिया के, मुझे तो किसी में इनवाइट नहीं किया गया, तो मुझे क्या पता कि आपके यहाँ किस तरह की चर्चा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मुझे आपकी कोई समस्या पता लगेगी तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर वो सब लोग एक प्रतिनिधि मैं या फिर कुछ एक लोग। चीज कहूंगा ना, जी भाई। अब यहाँ बहुजन मीडिया भी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी दल के आधारित मीडिया हो गई है। कुछ मीडिया तो ऐसी हैं जो पत्रकार जिनका सिर्फ काम है एक एजेंडा को चलाना, उनको अपने अंदर में झांक के देखना चाहिए। जो मेरे पक्ष की खबर चला देगा उसको दूसरे पक्ष के लोग एजेंट कहेंगे, जो दूसरे पक्ष की खबर ये तो बहुत चल रहा है भाई, ये उसको हमारे पक्ष के लोग बुरा भला कहने लग जाएंगे। हालांकि मैं अपने यहाँ मैंने बहुत कोशिश की है कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि झूठ को परोसना, तो आप में और फिर गोदी मीडिया में फर्क क्या बचा है? आपका कोई सवाल हो, उस सवाल को लेके आइए। आपने जो सवाल पूछे, क्या मैंने कोई एक सवाल आपसे कहा कि ये पूछना है नहीं पूछना? नहीं, मैं तो सीधा आया, सीधा बोलना चालू कर गिरिराज सिंह दिया। का सवाल पूछा आपने, और जो है मंत्रियों का सवाल पूछा आपने, बहुजन मीडिया का सवाल पूछा, तो मैंने तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। सवाल ये है कि जब सही को सही और गलत को गलत तथ्य के आधार पर कहा जाएगा तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसी की चापलूसी करने के लिए आप इस तरह के, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है कई सारे ऐसे पत्रकार हैं बेचारे जो घर बैठे कयास लगा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद को 20-25 हजार वोट मिलेगा, जो आपस में कहते थे एक दूसरे को कि ये तो 20-25 हजार वोट मिलेगा। जब जीत गए तो फिर वो शायद अब वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस मुंह से जाके मुझसे मिले। हालांकि मैं तो सभी का स्वागत करता हूँ, कोई भी आएगा तो मैं उसका सम्मान ही करूंगा, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत कुछ कहोगे मैं सुन लूंगा, मेरे परिवार को भी कहोगे मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर भीम आर्मी की इस मेहनत संघर्ष पे कोई सवाल खड़ा करोगे, आजाद समाज पार्टी के समर्पण पे, महापुरुषों के आंदोलन के प्रति उनके जो है त्याग पे कोई, और वो जिस तरह का वो कोशिश कर रहे हैं उस पर कोई सवाल खड़ा करो, तो फिर मैं आपसे कोई किसी तरह के संबंध नहीं रखना चाहता। इसमें कोई वो नहीं है, ये आंदोलन हमारी शक्ति है, आंदोलन हमारी माँ है। इस आंदोलन पे अगर कोई सवाल खड़ा करता है, कोई झूठ इसके खिलाफ प्रचार करता है, तो नहीं, उससे मैं सहमत नहीं। मुझे कहने में राजनीतिक आदमी, मुझे मेरे ऊपर टिप्पणी करने का, मुझे बुरा भला कहने का, मेरे पर आरोप लगाने सबको अधिकार है। बिल्कुल। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे सुनने पड़ेंगे। भाई काशीराम साहब को सीआई का एजेंट कहते थे नहीं कहते थे? हाँ कहते थे, बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर को भी तमाम तरह के, सर छोटू राम को भी तमाम तरह का कहा गया, अंग्रेजों का एजेंट बोलते थे। आज भी बोल रहे हैं वो तो क्या उन्होंने इस बात के बाद जो है वो कहने वालों के काम नहीं किए, या जो है इन पर ध्यान दिया? ये मेरा काम नहीं, जो मुझे जिससे जो कहना है कहो, लेकिन मेरा मुकाबला काम के आधार पर भी तो करो। बिल्कुल। काम के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकते आप। मेरी तरह गोली खाने की हिम्मत तो जुटाओ, मेरी तरह 16-16 महीने जेल काटने का, रातें जागने का, पुलिस के लाठे खाने की हिम्मत तो जुटाओ। या सिर्फ इसी आधार पे कि एक दल के आप समर्थक हैं, इस आधार पे मुझे बुरा भला या एजेंट कह सकते हो? कोई आधार, तथ्यात्मक आधार लाओ। मेरे अंदर काबिलियत है, हमारे दल ने आप खुद को साबित किया है। अगर ना साबित करते तब आप कहते। बिल्कुल, शुरुआत से देख रहा हूँ मैं। हाँ, कैसे तो कैसे एक एक कदम हमारे लोगों ने मेहनत की है। हमने भारतीय राजनीति की आज की परिस्थितियों में जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को धूल चटाई है, कांग्रेस जैसी, और दूसरा जो इंडिया अलायंस को धूल चटाई है। तो आप हमारी जितनी हिम्मत पैदा करो, संघर्ष करो, वो तो करने से रहे। उसके अपोजिशन में हमें बुरा भला कह के आप ये सोचते हैं कि आप लोग गुमराह करेंगे, लोग गुमराह है, तो वो दिन चले गए। आज सोशल मीडिया सब लोग देखते हैं कौन काम कर रहा है और कौन जो है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बुराई करने का काम या झगड़ा लगाने का काम कर रहा है। ठीक है भाई। मैं तो आलोचना करने वालों को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आलोचना। भीम आर्मी भारत एकता मिशन संघर्ष की भट्टी में तब के बाहर निकली है, तब इसे लोग पहचानने लगे हैं, ऐसे ही नहीं। और जो कह रहे हैं कि यह किसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है संगठन, हाँ, किसी के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। वो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह, कमल सिंह वालिया,
इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, कोई दलालों के द्वारा नहीं संचालित किया जा रहा है। इस बात को समाज को समझना चाहिए और ध्यान में भी रखना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांतीराम। और आपके दुख सुख में काम आती है यही भीम आर्मी। कोई अगर आज डरता है तो भीम आर्मी से, किसी भी SC ST OBC बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करने से अगर डरता है तो उसका रीजन है भीम आर्मी। जय हिंद।